नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज से आपकी यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इस चैनल पर। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम लोग मैथ के संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के क्लासेस को। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो केवल नंबर सिस्टम से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। हर साल ही आपके यूपी टेट में संख्या पद्धति से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए आइए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए हमें संख्याओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं, और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। क्या? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं, और इन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके संकेत की बात करें तो इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए ये देख लेते हैं कि इससे प्रश्न किस प्रकार का बनता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कौन सी है? 0 है, -1 है, 2 है या फिर 1 है। जितने भी आपके टेट के एग्जाम होते हैं इसका यह फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न एक आध देखने को मिल ही जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, और बच्चे यहाँ पर गलती करके चले आते हैं कि देखेंगे कि सबसे छोटा -1 है तो इस पर टिक कर देंगे, और यहाँ पर आपका एक नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका एक नंबर सीधे सीधे चला जाएगा, क्योंकि -1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि -1 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इसमें नेगेटिव संख्याएं आती नहीं है, यानी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सा है दोस्तों? वह है आपका 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? वह है 1। आइए अब दूसरी संख्या के बारे में जानते हैं। दूसरी संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, जिसे होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या होती है? तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल W से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? कैपिटल W से दिखाते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? आपके अनंत तक। ठीक है, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इससे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है कौन सी होगी? 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 0 बना लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 0। तो कौन सा होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या? 0 होगी, -1 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होगी? 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग नंबर में इसे दर्शाएं तो क्या होगा? इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से दर्शाते हैं दोस्तों। किससे? कैपिटल Z से। यहाँ पर देखिए माइनस ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ से कहां तक आएगा? आपका 0 तक। ठीक, कहां तक? 0 तक, और 0 से फिर उसके बाद अगर 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा तो यह कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि धनात्मक अनंत तक। ठीक है, तो ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक आ जाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। अब यहां से देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि ऋणात्मक संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत या पूर्णांक के अंतर्गत? तो आपकी जो ऋणात्मक संख्याएं किसमें आएंगी दोस्तों? यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या के साथ केवल 0 ऐड हो गया है, और पूर्णांक में जब आएंगे तो इसमें ही केवल आपको ऋणात्मक संख्याएं मिल रही हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। आइए दोस्तों परिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं।
वे सभी संख्याएं जिन्हें p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 न हो, परिमित संख्याएं कहलाती हैं। p तथा q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5/2 ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 भी क्या है, p/q के रूप में लिखा गया है। कैसे? जिस संख्या के नीचे कोई हर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, एक हमेशा हर में विद्यमान होता है, ठीक है। तो यह भी क्या हो गया हमारा p/q के रूप में लिखा गया है और q क्या है, 0 नहीं है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 0 पूछ दिया जाता है, देखा कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी आपका परिमेय संख्या है। कैसे, ये देख लीजिए, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसे p/q के रूप में लिखा गया है और q का मान क्या है, 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम -7/1 लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 5/0, ठीक है। 5/0 यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बट्टे में 0 है और q 0 नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर हम p/q लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर q का मान क्या है, 0 है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये p/q के रूप में नहीं लिखा गया, इसलिए क्या है, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं अगला, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से आपका क्वेश्चन भी बहुत बनता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर पाई आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाई क्या है, ठीक है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो पाई क्या है, यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाएगा, यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, यह क्या है, यह सभी अपरिमेय संख्याएं। अगर कोई करड़ी में लिख दिया गया तो वहां पर क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, किंतु अगर करड़ी में 16 दे दिया, यानी कि एक ऐसा संख्या जो उसका पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ठीक है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सके, तो क्या वह अपरिमेय संख्या होगा, वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे करड़ी में 16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे करड़ी में 4/4 लिख सकते हैं। 2 बार 4 है तो 1 बार 4 बाहर निकल के आ जाएगा, और जब करड़ी से कोई संख्या बाहर निकलती है तो क्या होती है, प्लस और माइनस में बाहर निकलती है, प्लस माइनस में। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह एक पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, यह एक पूर्णांक संख्या होगा, न कि एक अपरिमेय संख्या। तो कभी आपको यह भी देकर पूछ सकता है कि करड़ी में 16 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो याद रखिएगा, करड़ी में 16 क्या होगा, वह एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से ही विभाजित होती हैं। क्या, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो केवल एक से या फिर स्वयं से कटे और कोई तीसरी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सभी क्या है, 2 को काटिए केवल 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे 3 को काटेंगे तो ये केवल 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। कितने बच्चे टिक करके चले आएंगे कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जबकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, या फिर मैक्सिमम बच्चे 3 पे टिक करके चले जाते हैं कि यह किसी से नहीं कटती, इसलिए 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह गलत जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है? तो सभी अभाज्य संख्या आपकी विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या ही होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।